Hello, my dear aspirants. Welcome to our channel. I'm Ishrat Star, your shorthand instructor. In today's class, we are discussing chapter 6 phraseography. So, phraseography में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले तो आप समझिए कि phraseography होता क्या है. Phraseography is the writing of two or more words together without lifting the pen. Okay, the resulting outline being called a phraseogram. इसका मतलब कि बिना पेन उठाए एक साथ दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को लिखना कहलाता है फ्रेजियोग्राफी. जब हम कोई वर्ड लिखते हैं, किसी वर्ड की आउटलाइन बनाते हैं और वो भी आप एक ही बार में बना लेते हैं बिना पेन उठाए, कई वर्ड्स की, टू और मोर वर्ड्स हों और उनको बिना पेन को लिफ्ट किए ही आप उसको बना लेते हैं, उनकी आउटलाइंस, तो उसको कहते हैं फ्रेजियोग्राम. तो चलिए फ्रेजियोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं. उनके कुछ एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं फ्रेजियोग्राफी होता क्या है. तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है. ओके, मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे ये पिटमैन की बुक है. पिटमैन की बुक से ही मैं सारा कुछ आपको करा रही हूँ. तो कंप्लीट पिटमैन की बुक जो है वो आप सीखेंगे, वो भी हमारे इस चैनल पे. तो चलिए यहाँ से हम बेसिक जो भी था क्लासेस थी आप देख चुके थे. अब आप कुछ और सीखेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जिससे आपको और क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे. तो चलिए, फर्स्ट हमारा वर्ड है आई थैंक यू. ओके, फर्स्ट वर्ड है, सपोज लिखा है आई. ओके, आई थैंक यू. ओके, आई थैंक यू. सो आई थैंक यू की आउटलाइन हम कैसे बनाएंगे, उनके स्ट्रोक्स बिल्कुल सिंपल है. ओके, आई थैंक यू आप बनाएंगे. आई के लिए आपको पता है ये होता है आई. ओके, और थैंक के लिए हम लोग टी एच वाला स्ट्रोक बनाएंगे और उसके बाद यू इससे ज्वाइन कर देंगे. आई थैंक यू हो गया, अबव द लाइन होगा. ओके, नेक्स्ट आप बढ़ते हैं. आपको पता है टू द लाइन, बिलो द लाइन, अबव द लाइन, ये तो आप जानते ही हैं. तो ये अबव द लाइन बनेगा. ओके, अब आपका आता है कुछ जैसे, अच्छा एक सिंपल एक चीज़ और जान लीजिए. आपको पता है कि विद होता है उसके स्ट्रोक्स कैसे बनते हैं, मुझे बताइए. अगर पता है तो आप बिल्कुल करेक्ट है. देखिए, मैच कराइए, क्या ये सही है विद. ओके, ये आपका विद होता है. आपने भी ऐसा अगर सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है विद के लिए. अगर आप इसके साथ अगर सपोज करिए कि विद मच लिखा हो, क्या लिखा हो, विद मच. ओके, विद मच लिखा हो तो आप इसके स्ट्रोक्स कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी है. विद आपको पता है इसके स्ट्रोक्स आपके कैसे बनते हैं, विद कैसे होता है, और मच के लिए क्या आप करते हैं, विद मच. देखिए यहाँ पे विद मच आपका क्या होता है, विद मच हमेशा अबव द लाइन बनता है. विद मच, विद मच. ओके, नेक्स्ट आप बढ़ते हैं विद विच की तरफ. ओके, विद विच. विद विच देखिए कैसे बनते हैं इनके स्ट्रोक. विद विच जो होता है ये टू द लाइन बनता है. ओके, विद विच, विद विच. ओके, नेक्स्ट आपका है विद इच. विद इच, विद इच आपका कैसे स्ट्रोक्स इनके बनते हैं, विद और इच बिलो द लाइन हो जाएगा. ओके, आई होप कि इतना क्लियर होता जा रहा है. और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आई कैन की तरफ. ओके, मैं इसको डिलीट करती हूँ. नेक्स्ट आप बढ़ते हैं आई कैन. ओके, आई कैन. आई ये होता है आपका, कैन ये होता है. अगर आप इसको ज्वाइन करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा. आई कैन ऐसे बनेगा, बिल्कुल गलत है. जो ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है. आपका जो करेक्ट होगा वो होगा आई कैन. ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा. ओके, आई कैन के लिए आपको आई और कैन के लिए, कैन इसके साथ ज्वाइन करने के लिए आई को इस तरह से बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो गलत हो जाएगा. आपको आई के लिए सिंपली आई करना है और कैन कर देना है. ये आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे आई एम की तरफ. सो
आई एम के स्ट्रोक्स कैसे बनेंगे, आई एम, जहाँ भी आई रहेगा हम हल्का सा ये आई के लिए दे देंगे। ओके, क्लियर होता जा रहा है, आई एम। ओके, नेक्स्ट आपका है आई विल। आई विल, तो आई विल हमारा क्या होगा, आई विल के लिए एल का स्ट्रोक बनेगा। ओके, आप एल बना दीजिएगा, ये आई विल हो गया, आई विल। इसको बोलती है फ्रेजियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कुछ और वर्ड की तरफ जिनको ज्वाइन करके हम लिख सकते हैं, जैसे कि ही में, ही में। ओके, ही में आपका, ही में के स्ट्रोक्स होते हैं ये। ओके, ही में। नेक्स्ट है आपका इफ ही में, इफ ही में। ओके, क्लियर होता जा रहा है। कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप उनके वर्ड लिख सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके स्ट्रोक्स इजी करके बता दूंगी, सेपरेट करके, कि अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको सेपरेट करके उन स्ट्रोक्स को बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इफ़ ही में कैसे स्ट्रोक्स इनके बनते हैं। तो इफ़ ही में के लिए हम क्या करते हैं, इफ़ और ही के लिए हमें हल्का सा डैश करना होता है, सीधा हल्का सा डैश रहेगा, ठीक है, और मे के लिए एम। क्लियर हो रहा है। इफ़ के लिए एफ तो पता ही आपको, ये बिलो द लाइन जाएगा एफ, तो वो हो गया इफ़। और ही के लिए, ही कभी भी अगर बीच में आता है तो उसके लिए हम लोग हल्का सा डैश करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, हल्का सा, बिल्कुल छोटा सा डैश करते हैं, और इसके साथ मे के लिए एम, एम कर देंगे, तो ये हो गया इफ़ ही मे। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ और स्ट्रोक्स की तरफ, कुछ और वर्ड की तरफ उनके स्ट्रोक बनाते हैं। जैसे लिखा है कि ही शुड नो। ओके, ही शुड नो। अब देखिए ही शुड नो के स्ट्रोक कैसे बनेंगे, बहुत ही सिंपल है। ही शुड नो, ही आपको पता है ये होता है, और शुड ये होगा, और ये एन नो हो जाएगा, एन के स्ट्रोक बना दीजिए। अब ये जो है शुड हमारा कैसे बनता है, ये हमारा शुड है, ठीक है, पहला वाला हमारा ही था, फिर ये शुड है, एन कर देंगे इसके साथ कनेक्ट, तो हमारा हो जाएगा ही शुड नो, ये हमारा एन जो होगा वो नो बताएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इफ़ ही शुड नो की तरफ, ठीक है, ही शुड नो समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे, इफ़ ही शुड नो। ओके, क्लियर हो रहा है आप सभी को, राइट। इफ़ ही शुड नो यानी कि इफ़ ही के लिए मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब भी ही बीच में आएगा आपको हल्का सा छोटा सा ही के लिए एक डैश करना है। ओके, और शुड के लिए आपको पता है ये होता है, जैसे ऊपर हमने देखा था ये शुड के लिए बना था, सेम वैसे ही रहेगा आपका, और नो के लिए एन। ओके, इसको आप कैसे लिखोगे एक बार आपको फिर से बताती हूँ, इफ़ ही शुड नो। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और नए सीखते हैं, जैसे कि सो मच। ओके, नेक्स्ट है जैसे सो मच। ओके, सो मच के स्ट्रोक्स कैसे बनेंगे, देखिए आप देखते जाइए और नोट करते जाइए, कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, सो मच के लिए ये आपका एस जो होता है। ओके, इसके स्ट्रोक्स आप बेसिक पढ़ चुके हैं तो इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है डीप में, तो इतना डेप्थ में नहीं बताऊंगी, आप बस समझते रहिए। सो मच, ये एस हो गया, मच के लिए हमारा क्या होता है एम, और ये। अच्छा एक चीज़ और, हम मच के लिए तो सिंपल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मच के लिए तो हम ये कर देते हैं तो मच हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, मच के लिए होता है। बट जब सो की बात आएगी, सो के साथ अगर मच है तो हमें सो के साथ मच को हमेशा ऐसे मच करना होगा एम। ओके, यहाँ पे आप अगर सोचो कि सो मच ऐसे करो तो ये आपका गलत है। आपके फ्रेजियोग्राफी में आप ज्वाइन करके सो मच इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि आप पढ़े फ्रेजियोग्राफी, और फ्रेजियोग्राफी में आपके कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आप साथ में मिला के एक साथ इसी तरह से ही उनके स्ट्रोक्स बनाएंगे तो वो आसानी से बनेंगे। देखिए, शॉर्ट हैंड का मेन मकसद होता है कि आप उन स्ट्रोक्स को कितने इजी वे में बना पा रहे हैं। क्लियर, आप अगर उसको इजी वे में लिख पा रहे हैं तभी आप वहाँ पे जब वो डिक्टेटर आपको डिक्टेट करेगा तो आप इजीली वो लिख पाओगे, और अब स्पीड मेन चीज़ मैटर करती है, तो आप स्पीड में लिख पाओगे। अगर आप सोचने में लग जाओगे या कुछ ऐसे स्ट्रोक्स बनाओगे जिसको बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा
तो आप जाहिर सी बात है आपके स्पीड में थोड़ा फ़र्क आएगा, आप स्पीड में नहीं लिख पाओगे उतने अच्छे से। तो यहाँ पे आप सीखोगे कि हम कैसे, मतलब किस तरीके से हम लिखें, आउटलाइन स्ट्रोक बनाएं हम, ताकि हमारा वो कैसा हो, ईजी हो, एग्ज़ाम में हम ईजिली उसको लिख पाएँ। ओके, ये चीज़ें मैटर करती है। शॉर्ट हैंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका स्पीड, और आप जो आउटलाइन सोचे हैं, जो आपके माइंड में चल रहा है, वो इजी होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, ये बात याद रखिए, और लिखने में इजी भी हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कुछ अलग वर्ड की तरफ, जैसे कि हाउ मच। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हाउ मच। हाउ मच, चलिए हाउ मच हम कैसे इसके स्ट्रोक्स बनाते हैं। आपको पता है हाउ इस तरह बनता है, मच के लिए इस तरह होगा। सो मच में हम मच इस तरह बना रहे थे, और हाउ मच में भी हमारा मच इसी तरह बनेगा। ओके, चलिए कुछ और भी हैं, जैसे हमारा है, और जैसे दे वर। ओके, अगर सपोज करिए आपका एक है वर्ड देवर, तो अब आप देवर कैसे बनाएंगे? अगर आपको आ रहा है तो आप अपनी जो रफ नोट है उसमें आप अपना अपने आउटलाइंस जो भी स्ट्रोक्स हैं वो बनाते रहिए, ताकि आप समझ पाए कि मेरा कैसा है और मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको वो कैसा है। मतलब आपको फ़र्क समझ में आएगा कि आप को कितना आ रहा है। ठीक है, आप कहाँ तक आप पहुँचे, किस लेवल तक आप पहुँच पाए हैं, कितना समझ पाए हैं आप, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये समझने के लिए आप पेन कॉपी का यूज़ करिए, उसमें आप खुद भी बनाने की कोशिश करिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ मेरी वीडियो देखते रहोगे, तो नहीं आएगा समझ में ना। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपनी आपकी जो नोटबुक है उसमें भी आप प्रैक्टिस करते जाइए, साथ में कोशिश करिए कि अपने से बनाने की। जैसे मैं लिखी हूँ देवर, तो आप इसको कोशिश करिए खुद से, आप अगर बनाते ये स्ट्रोक्स तो कैसे बनाते। चलिए यहाँ मैं बताती हूँ आपको देवर कैसे बनाया जाता है। ये दे हो गया, वर के लिए वी आर। ओके, वर के लिए हमने वी पता है आपको छोटा होता है, और ये हमारा काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, तो ये हमारा हो गया देवर। ओके, अगर आपसे कहे कि यू वर के स्ट्रोक कैसे बनेंगे? बहुत ही सिंपल है। यू वर के लिए आपको यू आता है, और वर के लिए डाउनवर्ड कर दीजिए। यहाँ पे यू के साथ हमारा डाउनवर्ड आर इसलिए हो रहा है, हम यहाँ पे डाउनवर्ड आर से पहचान जा रही है कि ये यू वर है। ओके, ये क्या है? वर है। अब यहाँ पे वर हमने इस तरह से सोचा, और वर यहाँ पे इसके साथ यू के साथ इस तरह बनाया। बिल्कुल सिंपल, इजी है। आपका यू के साथ वर आप इस तरह ले जाओगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप बनाइएगा खुद से तो आपको खुद समझ में आएगा कि यू वर बनाना इस तरह आसान है कि यू वर ऐसे बनाना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल वैसे भी गलत है। ठीक है, ये गलत है, आप इस तरह बनाने की कोशिश करिए, बिल्कुल सही है। इस बात को ध्यान रखिए, जो मैं आपको स्ट्रोक्स बता रही हूँ, जो वर्ड बता रही हूँ, जो स्ट्रोक्स बता रही हूँ, जैसे आप एज इट इज़ उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फ्रेजोग्राफी आपको एक तरह से रट जाएगी कि कुछ ही होते हैं फ्रेजोग्राफी जिनको आपको रटना है। ओके, उसको मगिंग अप कर लेंगे, हो जाएगा। जैसे देवर, हाउ मच, सो मच, यू वर, बहुत सारे ऐसे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो जब कभी आएगा। ये छोटे छोटे ऐसे हैं जो अक्सर आ जाते हैं। किसी भी आप को कोई मैटर दिया जाता है तो उस मैटर में अक्सर बीच में ऐसे वर्ड्स आ जाती हैं, फ्रेजोग्राफी आ जाती हैं, तो उनको आप सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका अगर ये बिल्कुल प्रैक्टिस अच्छे से रहेगी तो आप इसको इजीली बना पाओगे। तो इसकी प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप इनकी प्रैक्टिस करते जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, तो फ्रेजोग्राफी आपको याद हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से, किसके स्ट्रोक्स कैसे बनते हैं, समझ कर याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यू वर हो गया, उसके बाद आता है इफ़ दे वर। ओके, इफ़ दे वर, इफ़ दे वर के स्ट्रोक्स कैसे बनेंगे? देखिए, इफ़ आपको पता है, ओके, दे भी पता है डार्क होता है, ये आपको पता है ना। इफ़ और ये दे में आपको पता है ना डार्क होता है। इफ़ दे और वर के लिए ये आपका होगा। क्लियर? जैसे दे के साथ वर हमारा ऊपर जा रहा है, एज इट इज़ हमारा दे के साथ वर कहाँ जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है। इफ़ है, दे वर सेम हो गया, कोई प्रॉब्लम? नो, ठीक है। इफ़ ही वर, अगर बोलता है इफ़ ही वर,
आई थिंक आप अब सोच पा रहे होंगे कि इसके स्ट्रोक्स कैसे बनेंगे। बनाइए, खुद से बनाइए, आएगा। इफ़ ही वर, सो इफ़ ही के लिए मैं बता चुकी हूँ, जब भी दो वर्ड्स के बीच में, जब भी ही बीच में आता है तो हम ही के लिए हल्का सा ये करते हैं, डैश करते हैं स्ट्रेट, ठीक है, हल्का सा, छोटा सा। और फिर क्या करते हैं, फिर इसके बाद इफ़ ही वर के लिए डाउनवर्ड आर करेंगे, तो ये ईजी होगा। क्लियर, ये ईजी होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और हैं, जैसे ऑफ हिम। ओके, ऑफ हिम, ऑफ हिम के स्ट्रोक्स कैसे बनते हैं। ओके, ऑफ हिम, टू हिम, ये सारी चीज़ें आपको जानना होगा, ठीक है। ऑफ ये होता है और एम के लिए ये हो गया, ये ऑफ है, ठीक है, और ये एम, यानी कि अब ये आई एम पढ़ेंगे आप लोग, तो मैं समझ रही हूँ, आप सोचेंगे कि ये तो आई एम हो गया, ऑफ हिम कहाँ हुआ। आप यहाँ पे थर्ड पे, ठीक है, इसके एम की जो थर्ड पोजीशन है वहाँ पे डॉट कर दीजिए। ये आपका बताएगा कि ये हिम है। ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा कि ये आपका क्या है, हिम, ठीक है। तो ये ऑफ हिम हो गया। और टू हिम, अगर टू हिम लिखना हो तो आप कैसे इसको स्ट्रोक्स बनाएंगे इनके। टू हिम के लिए आप टू द लाइन पे जाएंगे और एम और यहाँ पे डॉट लिख दीजिए, ये हो गया टू हिम। ओके, आई होप इतना क्लियर होता जा रहा है। अब आप कुछ नए भी सीखेंगे, तो प्लीज़ आप सबसे पहले इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए अच्छे से और ख़ुद से बनाने की कोशिश करिए। और अगर चैनल आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर जाइए और पूरे, अगर आप लेक्चर कोई भी देख रहे हैं, किसी भी वीडियो, किसी भी चैनल का अगर आप लेक्चर देखते हैं तो आप उसको कंप्लीट देखने की कोशिश करिए, तो वो ज़्यादा समझ में आता है। आप बीच में से चले जाते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते, तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप इसको तभी समझ पाएंगे। तो चलिए, आप सभी लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पूरी वीडियो देखें, और वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक यू क्लास।